खबरें सामने आ रही है कि हिना साहब फिर से राजद ज्वाइन करने वाली है। काहे कि मुलाकात के बाद तमाम राजनीति के गलियारों में चर्चा चल रही है। कैसे देख रहे हिना हैं? साहब यदि आरजेडी में आ रही है तो सबसे गलत फैसला हम मानेंगे हिना साहब का। हाँ। उनको आना है तो वो जेडीयू में आ जाए हाँ। या कांग्रेस में आ जाए, बट आरजेडी में ना जाए। वो सब जानता है कि आरजेडी हिना साहब के साथ क्या किया है। हाँ। ये आप मानते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक जो है हिना साहब के पास एक है? मिनट, मुस्लिम वोट बैंक? हाँ। भारत के मुसलमान आपको वोट बैंक लगता है? हाँ। कुछ भी बोल देना है मतलब। पंडित भूमिहार, लाला राजपूत, जितने भी ब्राह्मण, जितने भी मतलब अपर कास्ट के लोग हैं, सब साहबुद्दीन साहब के साथ है, हिना साहब के साथ है। अरे जब साथ देते तो लोकसभा में जीतने जाते जी। जी आबादी तो देखा जाता है, आबादी भी देखा जाता है, परसेंटेज भी देखा जाता है, ये भी कुछ मायने रखता है। राष्ट्रीय जनता दल जो है और कांग्रेस वाले जो ये कांग्रेसी लोग हैं और राष्ट्रीय जनता दल वाले, ये लोग चाहते हैं कि मुसलमान आज भी हमारा दरी बिछाए, लेकिन मुसलमान अब दरी बिछाने वाला नहीं है। इन लोग से दरी बिछवाने का काम करेंगे अब। हिना साहब बिल्कुल गलत कर रही है। हम कह रहे हैं जहाँ पर थी वही ठीक है, निर्दलीय ही रही है। राज्यसभा और बेटा को विधायक बनने के लालच में मत आइए। ये आप समझिए कि एक तरफ से मुसलमानों का अपमान हो जाएगा, अल्पसंख्यकों का अपमान कर रही है आप अगर आप शामिल हो रही है। ये वही राष्ट्रीय जनता दल है, जब टिकट की बारी आती है, जब जाति जनगणना होता है तो कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या उतनी हिस्सेदारी देंगे, लेकिन जब चुनाव होता है तो 23 सीट पर आप 2 सीट देते हैं और जिस समाज की 6% आबादी है उस समाज को आप 9 टिकट देते हैं, जिस समाज की 14% आबादी है उसको आप 8 टिकट देते हैं। तो ये नाइंसाफी नहीं है मुसलमानों के साथ, तो क्या है बताइए। राजनीति करना कोई सीखे तो वो लालू यादव जी से सीखे। जी हाँ, आपको बता दें जब से लालू परिवार से हिना साहब का मुलाकात हुई है, खबरें सामने चल रही है कि हिना साहब एक बार राजद में फिर से वापसी होने, यानी उनका घर वापसी होने वाला। आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में हिना साहब के कारण लालू यादव को कई सीटों नुकसान झेलना पड़ा। आपको बता देते हैं खासकर वो सीट सारण लोकसभा सीट पे रोहिणी आचार्य को मात्र 12,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा, जिसे लेकर लालू यादव काफ़ी दुख हुए हैं। अब लालू यादव भी समझ गए हैं कि हिना साहब के बगैर हम विधानसभा चुनाव में आगे नहीं बढ़ सकते। मुस्लिम वोट बैंक है वो हिना साहब के पास है, ताकि जो मुस्लिम वोट बैंक मिल सकेगा वो हिना साहब के कारण मिलेगा। तो हम बातें करेंगे यहाँ पे बिहार की जनता है क्या सोचती है। क्या जी हिना साहब फिर से खबरें सामने आ रही है कि हिना साहब आरजेडी में मिल सकती है? खबर सामने आ रहा है, आने दीजिए। खबर और अफवाह में अंतर होता है। ये अफवाह है, खबर नहीं है। अफवाह है? अफवाह है। हिना साहब कभी नहीं आएंगी आरजेडी में। कैसे नहीं आएंगे? मुलाकात की है लालू यादव जी से जाके। मुलाकात करने से क्या हो गया? मुलाकात राजनेता करते रहते हैं, लेकिन शहाबुद्दीन जी को इंसाफ अभी तक नहीं मिल पाया है। शहाबुद्दीन साहब को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हमको नहीं लगता है कि हिना साहब कभी भी राजद में जाएंगी। बताया जा रहा है कि राज्यसभा संसद से राज्यसभा द्वारा भेजा जाएगा हिना साहब को। देखिए आरजेडी नहीं भेजेगी, हम आपको लिख के दे दें, नहीं भेजेगी। नहीं भेजेगी आरजेडी। ये भी खबरें सामने चल रही है कि ओसामा उनके बेटों को यानी विधानसभा में टिकट दिया जाएगा। क्या है कि उनका दिया जाएगा। ओसामा साहब जहाँ से लड़ेंगे जीत जाएंगे चुनाव, निर्दलीय कहीं से लड़ जाए, निर्दलीय भी। वो कोई टिकट के मोहताज नहीं है। आप बात निर्दलीय लड़े थे हिना साहब लोकसभा का चुनाव, लेकिन हार का सामना करना को हराने के लिए सब लोग लग गए थे। हिना साहब को अगर देखा जाए तो एक तरह से जीत चुकी हैं, हारी नहीं है। वहाँ के लोगों के दिल में बसती हैं हिना साहब। ये आप मानते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक जो है हिना साहब के पास? एक मिनट, मुस्लिम वोट बैंक? भारत के मुसलमान आपको वोट बैंक लगता है? कुछ भी बोल देना है मतलब। चमड़ा का मुंह है तो आप कुछ भी बोल दीजिएगा। भारत का मुसलमान वोट बैंक है। सामने सोशल मीडिया भारत का मुसलमान वोट बैंक है। अरे भारत के नागरिक नहीं है देश का मुसलमान, भारत का वोट बैंक है। यही आप कहना चाह रहे हैं? भारत के नागरिक है, मानते हैं भारत के नागरिक। आपके मानने से नहीं होगा। बाबा साहब का संविधान ये अधिकार देता है कि भारत का नागरिक है। जो भारत में रह रहा है वो भारत का नागरिक है। आप भारत के मुसलमान को वोट बैंक नहीं कह सकते हैं। अच्छा, ये मानते हैं, माफी मांगिए पहले। ये आप मानते हैं कि मुस्लिम समाज के जो वोट है वो हिना साहब के पास है? क्या चीज? बिल्कुल, हिना साहब बड़ी नेता हैं, बड़ी राजनेत्री हैं। जबकि हम ये सिर्फ ये नहीं कहेंगे पूरे बिहार के, पूरे देश की बड़ी राजनेत्री हैं। आप देखिए हॉट सीट माना जा रहा था जहाँ से वो चुनाव लड़ रही थी, सिवान से। लेकिन हम क्या ही बोले। अब आप वोट बैंक कह रहे हैं भारत के मुसलमानों को। क्या लगता है कि राजद में शामिल होना चाहिए हिना साहब को? अब देखिए वो उनका राजनीतिक विवेक है, उनका जहाँ मन करे जा सकती हैं। लेकिन उचित यही रहेगा कि या तो वो कांग्रेस में आ जाए या फिर अलग अकेले होकर के चुनाव लड़े। तो उनके लिए अगर कोई बेस्ट पार्टी अभी लग रही है मेरे हिसाब से तो कांग्रेस ठीक है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में सबका सम्मान है, हर किसी का सम्मान है।
और हर किसी के साथ रहती है हिना कांग्रेस साहब पार्टी। के आने से क्या विधानसभा चुनाव में राजद को फायदा मिलेगा, लाभ पहुंचेगा? इंडिया गठबंधन को फायदा मिलेगा, महागठबंधन को फायदा मिलेगा। हाँ। हिना साहब जो है वो खुद समाजवादी विचारधारा की नेत्री हैं और मुझे नहीं लगता कि वो कभी महागठबंधन को छोड़ के किसी और दल में जाएंगी, अगर दामन थामती भी है किसी दल का तो। जिस प्रकार आपने लोकसभा चुनाव में देखे होंगे कि सारण लोकसभा सीट पे हॉट सीट था और मात्र रोहिणी आचार्य को 12,000 वोट से हार का सामना करना पड़ा, तो क्या लगता कि जो 12,000 वोट से हार का सामना करना देखिए, पड़ा, ये सब मनगढ़ंत कहानी वो बनाने हिना की साहब कोशिश के मत कारण- कीजिए। वो हिना हिना साहब साहब के कारण हाँ। गजब आप बात कर रहे हैं। हिना साहब के हाँ। कारण आप लोग जानबूझ के हिना साहब जी को टारगेट काहे कर रहे हैं, पहले आप ये हाँ। बताइए। हिना मैडम से क्या तकलीफ है आपको? काहे कि मुस्लिम समाज वोट नहीं किया राजद को। वोट नहीं किया राजद को, आप जान रहे हैं बहुत बढ़िया से। हाँ। आपको बहुत अच्छा से पता है वोट किया है कि नहीं किया है। हाँ। अगर अभी भी आप हिना मैडम से भी पूछिएगा हाँ। रोहिणी आचार्य जी के बारे में या फिर मीसा भारती या फिर किसी भी नेत्री के बारे में, तो सीधा सीधा बोलेंगे कि रोहिणी आचार्य हमारी बेटी के तरह हैं। तो आपको कैसा, अब एक माँ अपनी बेटी को सपोर्ट नहीं करेगी, आप बताइए पहले। काहे कि हिना साहब पाटलिपुत्र को लेकर भी बयान दिया था कि आप रामकृपाल जब आप यादव को भी बात वोट कर दे रहे दीजिए। हैं, आप आप गजब का बात कर रहे हैं, गजब टोपीबाज आदमी है। यादव को वो समर्थन मतलब कर आप कह रहे दीजिए। हैं कि वो बीजेपी में मिल गई हैं। ऐसे लोकसभा लोग चुनाव हैं। में समर्थन की थी यही लोग रामकृपाल देश यादव को बर्बाद करने का काम कर अरे रहे हैं। रामकृपाल यादव को समर्थन की थी। देखिए, तो एक व्यक्ति को समर्थन कर सकती है, किसी हाँ। एक दल को नहीं। बीजेपी को तो नहीं करेंगे समर्थन, हाँ। आप लिख के ले लीजिए। आप कह रहे हैं कि बीजेपी को सपोर्ट कर दी, तो वो तो लोकसभा चुनाव में तो बोल रहे थे सब रंग मेरे हैं, लाल पियर बुल्लू हरा सब लेके घूम रही थी। अब आप रंग के आधार पे आदमी को तोलिएगा। हाँ। रंग के आधार पे आदमी को आप देखिए, मतलब हम हरा कलर का शर्ट पहन के हैं तो आप हमको पाकिस्तानी घोषित कर दीजिएगा। हाँ। राजद क्यों नहीं टिकट दी थी हिना साहब को? राजद क्यों नहीं टिकट दी थी हिना साहब को, ये आप तय कीजिए कौन टिकट किसको देगा, कि वो पार्टी तय करेगी और वो तय करेंगी। हम आपको बार बार बोल रहे हैं, शुरू से कह रहे हैं कि हिना साहब जो हैं वो किसी सिंबल के लिए मोहताज नहीं है। हाँ। वो जहाँ से चाहेंगे वहाँ से टिकट मिल निर्दलीय जाएगा। में जीत तो जाती, निर्दलीय- लड़ी थी मैदान में तो सुनिए उतरी एक थी। मिनट, मैदान में तो उतरी थी। आप देखिए वहाँ के हाँ। जनता से पूछिए अभी भी। हाँ। हिना साहब लोगों के दिल पे राज करते हैं। और शहाबुद्दीन साहब का जहाँ तक बात है, हाँ। आपको ही पता होगा उनका किया हुआ काम। अच्छा, बताया जा रहा है आप कि बड़ा-बड़ा बात सिर्फ बताया बोल जा रहे रहा हैं। है कि लालू यादव को अब एहसास हो गया है कि हिना साहब को अगर नहीं लेकर चलेंगे तो विधानसभा में हमको काफी नुकसान मिलेगा। काहे कि सिवान एरिया में और सिवान के चारों तरफ हिना साहब का जो अथी सिवान है, नहीं, पूरे बिहार में हिना साहब का क्रेज है, बोलबाला है। बोलबाला बिल्कुल है। हाँ। वो आपके बीजेपी वाले नेता कहते हैं ना कि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। हाँ। तो इनका भी दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। हाँ। दबदबे को कौन मिटा सकता है? हम्म। वो नहीं रहेंगे, बाकी लोग हैं, लेकिन दबदबा रहेगा। दबदबा रहेगा। दबदबा रहेगा, दबदबा था है और दबदबा हमेशा रहेगा। चलिए, खबरें सामने आ रही है कि हिना साहब फिर से राजद ज्वाइन करने वाली है। काहे कि मुलाकात के बाद तमाम राजनीति के गलियारों में चर्चा चल रही है। कैसे देख हिना रहे हैं? साहब यदि आरजेडी में आ रही है तो सबसे गलत फैसला हम मानेंगे हिना साहब का। हाँ। उनको आना है तो वो जेडीयू में आ जाए हाँ। या कांग्रेस में आ जाए, बट आरजेडी में ना जाए। हाँ। वो सब जानता है कि आरजेडी हिना साहब के साथ क्या किया है। हाँ। हिना साहब के लिए बेस्ट ऑफर है कांग्रेस और सेकेंड ऑप्शन है जेडीयू। ये दोनों ज्वाइन कर ले सबसे बेस्ट रहेगा, और ना तो बीजेपी ज्वाइन कर ले। फिर हमेशा लालू यादव एम भाई को साथ लेकर चलते हैं। आप देखिए एम भाई पार्टी टूट न जाएगा जी। देखिए बिहार को अब बदलने की जरूरत है। हेलो सर बिहार को बदलने की जरूरत है। एम समीकरण या राजपूत ब्राह्मण करने से बिहार का भला होने वाला नहीं है। सबसे मेन मुद्दा है बिहार का। हाँ। हिना साहब जो ये डिसीजन ले रही है, ये डिसीजन कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से हिना साहब का ये डिसीजन गलत है कि वो आरजेडी में गलत है। क्योंकि हिना साहब को आना है तो वो कांग्रेस में आ जाए, हाँ। या आना है तो वो जेडीयू में आ जाए, या बीजेपी में आ जाए। बीजेपी में आ जाइए, आप बोल रहे हैं। हम कहते हैं इतना बड़ी बात बोल रहे हैं जी। या बीजेपी में आ जाए, लेकिन हाँ। आरजेडी में ना जाए, क्योंकि आरजेडी शहाबुद्दीन साहब के साथ क्या किया है वो पूरा बिहार लेकिन पूरा लोकसभा हिंदुस्तान है। चुनाव में भाजपा के लोग जो स्वर्ण समाज थे वो हिना साहब के नारा लगा रहे, लेकिन हिना साहब के साथ धोखा कर दिया, वोट नहीं दिया, जिसके वजह से हिना साहब का हार हुआ। हिना साहब ऐसी शख्सियत है ना, हिना साहब उस शख्सियत का नाम है जो ऐसी वो औकात लेके चलती है कि वो सारा धर्म का वोट लेके चलती है। उसको ब्राह्मण भी वोट करता है, राजपूत, पासवान, मुस्लिम, ईटीसी। आपको हिना साहब के पास A to Z वोट है। कहा लोकसभा में ब्राह्मण वोट करके जिता दिया हिना अरे साहब को। आपको ब्राह्मण से प्रचार किया भाई। कबले ब्राह्मण हाँ। शहाबुद्दीन को अगर सिवान में अगर सबसे ज्यादा ठगने का काम किया तो उसका नाम है वाई। भाई पता करिए कहा है
शहाबुद्दीन साहब को जितने भी वहाँ पर लोग हैं, पंडित भूमिहार लाला राजपूत, रुको ना, पंडित भूमिहार लाला राजपूत, जितने भी ब्राह्मण, जितने भी मतलब अपर कास्ट के लोग हैं, सब शहाबुद्दीन साहब के साथ है, हिना साहब के साथ है। लेकिन साथ देते तो लोकसभा में जीतने जाते जी। लीजिए, आबादियों तो देखा जाता है, आबादी भी देखा जाता है, परसेंटेज भी देखा जाता है, ये भी कुछ मायने रखता है। और जहाँ तक बात कर रहे हैं कि एम वाई, तो एम का कभी वाई नहीं हो सकता है। ये लालू जी का गया जमाना है, जो एम वाई करते थे, लालू जी करते थे एम वाई, तेजस्वी जी क्या करते हैं, ए टू जेड करते हैं। ए टू जेड के वजह से जो है तेजस्वी यादव बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है। और इनका जो सपना है ना 25 में सीएम बनने का, ये सपना रह जाएगा। और आने राष्ट्रीय जनता दल जो है और कांग्रेस वाले जो ये कांग्रेसी लोग हैं और राष्ट्रीय जनता दल वाले, ये लोग चाहते हैं कि मुसलमान आज भी हमारा दरी बिछाए, लेकिन मुसलमान अब दरी बिछाने वाला नहीं है। इन लोग से दरी बिछवाने का काम करेंगे। अब दरी बिछवाने, अरे अब हमारा राज चलेगा, चला गया ये लोग का राज। सुनिए, ये लोग का राज बोल तो रहा है, ये लोग का राज चला गया, खत्म। ये लोग दरी बिछवाने के लिए बात करता है। क्या लगता है, सामने खबर चल रही है जिस प्रकार लालू परिवार से मिला हिना साहब, लग रहा है कि कयास लगाए जा रहे हैं कि हिना साहब एक बार फिर घर वापसी कर सकते हैं। हिना साहब बिल्कुल गलत कर रही है। हम कह रहे हैं जहाँ पर थी वही ठीक है, निर्दलीय ही रही है। राज्यसभा और बेटा को विधायक बनने के लालच में मत आइए। ये आप समझिए कि एक तरफ से मुसलमानों का अपमान हो जाएगा, अल्पसंख्यकों का अपमान कर रही है आप, अगर आप शामिल हो रही है। ये वही राष्ट्रीय जनता दल है, जब टिकट की बारी आती है, जब जाति जनगणना होता है, तो कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या उतनी हिस्सेदारी देंगे। लेकिन जब चुनाव होता है तो 23 सीट में आप 2 सीट देते हैं, और जिस समाज की 6% आबादी है उस समाज को आप 9 टिकट देते हैं, जिस समाज की 14% आबादी है उसको आप 8 टिकट देते हैं। तो ये नाइंसाफी नहीं है मुसलमानों के साथ, तो क्या है बताइए। अगर कोई राजनीति करना सीखे तो हम मानते हैं कि लालू यादव जी से सीखे। लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, इन लोगों को हम बोल सकते हैं, लेकिन कहिएगा तेजस्वी यादव तो तेजस्वी यादव नहीं, तेजस्वी यादव को हम नहीं मान सकते। अच्छा, हिना साहब के आने से क्या राजद को लाभ मिलेगा? एकदम नुकसान मिलेगा। आने से लाभ मिलेगा, नुकसान मिलेगा, हम बता तो रहे हैं। मुसलमान समाज वोट नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेगा। मुसलमान को लोग दरी बिछाने का काम करते, सोचते हैं कि हमेशा दरी बिछाए हमारा। आप लोग साहब के एक आवाज पे आप लोग तख्ता पलट देते हैं। हम लोग हिना साहब को नहीं जानते हैं, शहाबुद्दीन साहब को जानते हैं। बिल्कुल शहाबुद्दीन साहब को जानते हैं। शहाबुद्दीन साहब के वजह से हिना साहब को हम लोग जानते हैं। शहाबुद्दीन साहब के अलावा हम लोग किसी को नहीं जानते हैं। हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ी, ठीक हम जानते हैं। शहाबुद्दीन साहब की मरहूम शहाबुद्दीन साहब की बेटी वाइफ है, वो बात हम समझ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जो बोलिएगा वही सही रहेगा। आप पहले विरोध करते फिर आकर के पक्ष मिल जाएगा। जब विरोध करें तो विरोध करिए। और तमाम जो मुसलमान है राष्ट्रीय जनता दल को वोट देने वाला नहीं है, कुछ परसेंट देंगे ऐसा बात नहीं है। लेकिन आप सोच रहे हैं कि बस मुसलमान वोट बैंक है, तो वोट बैंक नहीं है। मुसलमान को जब चले तो आपने तमाम लोगों का सुना, तमाम लोग कह रहे थे कि हिना साहब को राजद ज्वाइन नहीं करना चाहिए, उनकी सबसे बड़ी भूल होगी। किस प्रकार लालू यादव ने लोकसभा चुनाव में हिना साहब को ठगने का काम किया, यानी 23 हिना साहब को भोरावा देकर टिकट नहीं दिया लालू यादव ने, तो हिना साहब राजद ज्वाइन करेगी, उनकी सबसे बड़ी भूल है। और आप क्या सोचते हैं अपना राय कमेंट में दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।